कुवैत पर ईरान का एक और बड़ा हमला हुआ है। कुवैत की अल अहमदी रिफाइनरी पर ड्रोन से हमला किया गया और इस हमले के बाद रिफाइनरी में लग गई भीषण आग। ये देखिए आप, कुवैत पर ईरान ने एक और हमला किया और ड्रोन से ये तेल रिफाइनरी पर हमला किया गया। अल अहमदी रिफाइनरी है जहां पर हमला किया गया और इसके बाद देखिए वहां आग और धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। और तेहरान में एक बार फिर से इजराइल की भीषण बमबारी देखने को मिली है। बहराबाद एयरपोर्ट के पास हमला किया गया है। एयरपोर्ट की बिल्डिंग पर देखिए कैसे बमबारी हुई है और इसके बाद ये कैसा आग का गोला पूरे आसमान को इस वक्त आग की चपेट में ले रहा है। जरा वो तस्वीरें भी आप देखिए। और एक और बड़ी खबर, ईरान के बंदर लेंघे में तबाही का मंजर। अमेरिका और इजराइल ने भीषण बमबारी की है। बंदर लेंघे में कस्टम ऑफिस तबाह हो गया और इस हमले के बाद भीषण आग लग गई। अब देखिए खबर यह कि ईरान ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट में सेफ पैसेज बना लिया है। टोल देकर सुरक्षित निकल सकते हैं जहाज। सेफ पैसेज के लिए $2 मिलियन का टोल है, यह समझिए। सेफ पैसेज पर भारत समेत 5 देशों से चर्चा जारी है और अमेरिकी धमकी के बीच IRGC ने यह बहुत बड़ा फैसला कर लिया है। तो अगर हॉर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरना है किसी जहाज को तो $2 मिलियन आपको पे करना होगा एज अ टोल। तो ईरान का इकोनॉमिक वॉर आप जरा देखिए। चीन के साथ मिलकर ईरान ने अमेरिका के खिलाफ आर्थिक युद्ध शुरू कर दिया है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर 8 गैर मध्य पूर्वी देशों के साथ डील की गई है। यह रिपोर्ट के हवाले से खबर है। हॉर्मुज़ से तेल टैंकर्स को गुजरने की इजाजत के बदले शर्त रखी गई। जी हां, बिल्कुल। और देखिए अब ये क्या कहा जा रहा है, तेल व्यापार के लिए डॉलर की जगह युआन के जरिए बिजनेस करने की शर्त रख दी है ईरान ने। अमेरिकी वित्तीय प्रतिबंधों को दरकिरार करने और डॉलर को कमजोर करने की यह बहुत बड़ी कोशिश मानी जा रही है और ईरान की आर्थिक व्यवस्था पर चीन के नियंत्रण की एक कोशिश भी माना जा रहा। करुणा, बिल्कुल। और देखिए मनीष झा इस वक्त हमारे साथ इजराइल से लाइव जुड़े हुए हैं। मनीष, ये तो वही बात हो गई कि अमेरिका जिस बात को लेकर सबसे ज्यादा चिढ़ता है, यानी एक तो कच्चा तेल जिस पर वो अपना वर्चस्व चाहता है और दूसरा है डॉलर। अगर कोई इसको चुनौती देगा तो उसका बुरा अंजाम होगा। हमेशा अमेरिका इस बात को लेकर धमकाता है और अब उसी डॉलर को बड़ी चुनौती ईरान और चाइना ने मिलकर दी है। बिल्कुल करुणा, देखिए बहुत दिलचस्प मामला बन गया है और हिंदी की एक कहावत मुझे याद आती है कि आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। तो सोचा तो कुछ और था कि ईरान में रिजीम चेंज कर लेंगे, वहाँ का तेल हमारा होगा, हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर अपना कब्जा होगा, लेकिन यहाँ तो कहानी दूसरी हो गई। IRGC ने जिस तरह से अपनी ताकत का परिचय दिखाया और हॉर्मुज़ स्ट्रेट को अपने कंट्रोल में ले लिया है और पूरी दुनिया को ये बता दिया कि यहाँ से वही जहाज़ गुजरेगा जिसको हम परमिशन देंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आज की तारीख में मुझे 2 चीज़ तो समझ में आती है। जिस IRGC के पास पहले पैसे नहीं होते थे, अब उसे चाइनीज़ करेंसी युआन में अरबों डॉलर के वैल्यू की आमदनी रोजाना होगी, क्योंकि जो भी जहाज़ वहाँ से गुजरेगा वो IRGC को आप कहें कि हफ्ता देगा या फिर टोल देगा, जो भी आप कहें, लेकिन एक किस्म का ये हफ्ता ही है जो अब आपको IRGC को देना पड़ेगा और फिर आप अपने तेल गैस के जहाज को लेकर वहाँ से आगे बढ़ेंगे। यहाँ से खेल बदलता है। खेल इसलिए बदलता है कि अब अगर हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर IRGC कंटिन्यू अपना डोमिनेंस बनाए रखती है तो वैसी स्थिति में ना केवल ईरान का सर्वाइवल होगा बल्कि यहीं से डॉलर का पतन शुरू होता हुआ दिख रहा है। तो बहुत बड़ी प्लानिंग है। जिस एक तीर से 2 निशाने को साधने की अमेरिका कोशिश और मनीष, इस फैसले को देखा जा रहा है। एक तरफ अमेरिका को आर्थिक चोट पहुंचाने की कोशिश और हॉर्मुज़ से उनको रास्ता देने की कोशिश जिसे IRGC चाहेगा। लौटेंगे आपके पास वापस और कुछ और डिटेल्स आपसे जानेगा, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर, कच्चे तेल को लेकर सऊदी अरब का डरावना अनुमान $180 प्रति बैरल तक जा सकते हैं। कच्चे तेल की कीमत पूरी दुनिया में, माहौल इसको लेकर बहुत ज्यादा डरावना है। अप्रैल तक चली जंग तो $180 प्रति बैरल का अनुमान जताया गया है। $180 प्रति बैरल हुई कीमत तो दुनिया में मंदी का डर सताएगा। और आप समझिए पूरा मिडिल ईस्ट और ईरान जहां पर सबसे ज्यादा तेल की सप्लाई होती है
वहां पर सब कुछ बंद जैसा माहौल है। और देखिए एक और बड़ी खबर, ये ईरान की राजधानी से है। तेहरान पर बहुत बड़ा हमला एक बार फिर से। कई जगहों पर सुने गए धमाके। इजराइल और अमेरिका का ज्वाइंट ऑपरेशन। आईएफ का दावा, अभी तक 12,000 बम गिराए गए हैं। और खबर यह है कि अमेरिका 3 और वॉरशिप्स को मिडिल ईस्ट भेज रहा है। एम्बिफियस रेडी ग्रुप के 3 वॉरशिप रवाना हो गए हैं। ग्राउंड ऑपरेशन में मदद करेंगे ये तीनों जहाज। फिलहाल 2200 कमांडोज के साथ यूएसएस त्रिपोली भी रवाना हो गया है। अब्राहम लिंकन, जेराल्ड आर फोर्ड पहले से ही यहां पर तैनात है और अब तीसरे जहाज की त्रिपोली की तैनाती 2200 कमांडोज के साथ मिडिल ईस्ट पर अब ऑपरेशन के लिए लगभग अमेरिका तैयार नजर आ रहा है। तो ईरान जंग में अमेरिका के 3 नए जंगी जहाज यूएसएस बॉक्सर, LHD-4 एम्फीबियस रेडी ग्रुप का यह हिस्सा है। मरीन कोर की मदद करता है, ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान सहायता करता है। हेलीकॉप्टर V-22 ऑस्प्रे F-35B से यह लैस है बेहद पावरफुल। क्या बिल्कुल कर रहा हूं। देखिए दूसरा कौन सा ऐसा जहाज है जिसको लेकर यह कहा जा रहा है और उसकी ताकत के जरिए अमेरिका को आंखिए कहां पहुंचा। यूएसएस पोर्टलैंड LPD-27 सैंट एंटोनियो क्लास का यह एम्फीबियस ट्रांसपोर्ट डार्क सैनिक और सैन्य वाहनों को ले जाने में यह सक्षम होता है। लैंडिंग एयरक्राफ्ट पर भी वॉरशिप पर तैनात है और पोर्टलैंड शहर के सम्मान में इसका नाम रखा गया है। यूएसएस कॉमस्टॉक LSD-45 वेट डबे द्वीप, जी हां, क्लास का ये डॉक लैंडिंग शिप है। लैंडिंग क्राफ्ट तैनात करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में 7th फ्लीट के तौर पर इसको शामिल किया गया। यूएसएस कॉमस्टॉक 1945 में कमीशन किया गया। अब देखिए इसकी बड़ी बातें क्या है करुणा, जरा वो दर्शकों को बताते हैं। पहले से अब्राहम लिंकन, जेराल्ड आर फोर्ड तैनात है। यूएसएस त्रिपोली भी फारस की खाड़ी के तरफ आगे बढ़ रहा है। 2200 मरीन कमांडोज के साथ त्रिपोली रवाना हो चुका है और ईरान का यह दावा है कि लिंकन, जेराल्ड को हमने हमले में भारी नुकसान पहुंचाया है और ग्राउंड ऑपरेशन के लिए 3 एम्फीबियस ग्रुप के शिप्स को भेजने का अमेरिका ने फैसला कर लिया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, इजराइल से एक खबर जहां पर हाइफा पर ईरान ने बड़े हमले को अंजाम दिया। ईरान ने पावर स्टेशन को टारगेट पर लिया। हाइफा को एक बार फिर से ईरान ने दहलाने की कोशिश की है और ये देखिए आप, जहां पर यह हमला हुआ वहां पर किस तरह से ये धुआं उठता हुआ आप देख पा रहे हैं। यानी इस हमले में ऐसा साफ नजर आ रहा है कि इजराइल को नुकसान उठाना पड़ा है। और देखिए इजराइल की रिफाइनरी पर ईरान ने हमला बोल दिया। हाइफा में रिफाइनरी पर भीषण अटैक किया गया है। हमले से ऑयल रिफाइनरी को भारी नुकसान पहुंचा है। अब ये उसी रिफाइनरी की तस्वीर देखिए। मतलब साफ है कि अगर तुम हमारे तेल के कुओं को रिफाइनरी पर हमला करोगे तो हम भी ऐसा ही कुछ करेंगे। वार पलटवार दोनों तरफ से। और देखिए बड़ी खबर, युद्ध में पहली बार नसरल्ला मिसाइल से ईरान ने हमला किया। हाइफा में नसरल्ला मिसाइल दागी गई थी। ईरान ने लॉन्च किए हमलों की 66वीं लहर। ऐसा लग रहा है कि अपने मिसाइल के जखीरे से ईरान एक एक करके ऐसी मिसाइल को निकाल रहा है जो कि इजराइल और अमेरिकी बेसिस पर भारी नुकसान पहुंचा सकती है। बहुत ही शक्तिशाली और विनाशक ये मिसाइल जिसका नाम है नसरल्ला, और इससे हमले को अंजाम दिया गया हाइफा पर। और देखिए इजराइल को कैसे दहलाया जा रहा। हाइफा में और रिफाइनरी बनी है निशाना। ईरान के मिसाइल हमलों का वीडियो आ गया है सामने। रिफाइनरी के अंदर दिखी है आग और धुएं की लपटें। ये देखिए आग की लपटें और धुआं आपको नजर आ रहा है। चलती हुई गाड़ी से इस वीडियो को बनाया गया है। मतलब यह है कि हाइफा तक पहुंच गई हैं ईरान की मिसाइलें और अब तक तो सिर्फ तेल अवीव को दहलाया था। अब हाइफा की तेल रिफाइनरी पर यह अटैक और उसके बाद उठता यह धुआं बता रहा कि यह वार कितनी विध्वंसक हो गई है। अब देखिए जंग का 21वां दिन है और नसरुल्लाह से बचाई गई है तबाही। कैसे बदला लिया जा रहा है। हिजबुल्लाह के नेता के नाम पर इस मिसाइल का नाम इजरायली हमले में यह मारा गया था। नसरुल्लाह ने ईरान ने प्रतिशोध को दिखाने के लिए नसरुल्लाह मिसाइल से हमला किया है और इजराइल के हाइफा में इस मिसाइल हमले में भारी तबाही दर्ज की गई है।
कद्र मिसाइल का एडवांस संस्करण है नसरुल्लाह मिसाइल। नसरुल्लाह मिसाइल की खासियत क्या है जरा वो जान लीजिए। मल्टी वॉरहेड को ले जाने में यह बहुत माहिर है, कई टारगेट पर एक साथ हमला करने में सक्षम है। बंकर रिफाइनरी को भेदने में यह पूरी तरह से ताकतवर है और हाई प्रिसिशन स्ट्राइक भी कर सकता है। 1500 से लेकर 2000 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है। इसके साथ साथ लगभग मैक 5+ की स्पीड है इसकी। आयरन डोम और पैट्रियट तक को भेदने में यह पूरी तरह से सक्षम है। अब किन टारगेट्स के लिए इसका इस्तेमाल किया गया है वो जरा जान लीजिए। ऑयल रिफाइनरी, एनर्जी सेंटर, कमांड सेंटर, एनर्जी सेंटर, इस तरह के टारगेट्स को यह धराशायी कर रहा है। बड़ी बातें क्या है वो भी अब जानिए। प्रिसिशन प्लस मल्टी वॉरहेड प्लस लॉन्ग रेंज का यह एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो बहुत रेयर होता है। दूसरी मिसाइलों और ड्रोन के साथ भी यह फायर करने में पूरी तरह से सक्षम है। दुश्मन के एयर डिफेंस को चकमा देने में यह कामयाब साबित होता है। नसरुल्लाह को ईरान ने अपनी नई युद्ध क्षमता को बताया और उसकी ताकत का प्रदर्शन भी हाइफा में करता हुआ नजर आया। और वहीं इजराइल के हाइफा में ऑयल रिफाइनरी पर जहां पर ईरान की मिसाइल गिरी और उसके बाद अभी भी ऑयल रिफाइनरी से धुआं निकल रहा है, वहां से TV9 संवाददाता मनीष झा की यह ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देखिए इस वक्त देखिए यही वो कंपनी है बजान ग्रुप, और ये बजान ग्रुप का ऑयल रिफाइनरी था और बजान ग्रुप के ऑयल रिफाइनरी के पास जहां आकर वो मिसाइल गिरी थी और जिसकी वजह से अभी भी धुआं निकल रहा है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि वो स्पॉट जहां पर कि ईरान के मिसाइल आकर गिरे थे वहां से धुआं अभी निकल रहा है। और इस वक्त हालांकि अगर मैं कहूं कि ऑयल रिफाइनरी का कामकाज सामान्य चल रहा है, नॉर्मल चल रहा है, लेकिन हाँ ये बात ज़रूर है कि जिस हिस्से पर आकर मिसाइल गिरी थी उस हिस्से को जो थोड़ा डैमेज पहुंचा था और उसकी वजह से अभी तक वहां से तो हल्का हल्का धुआं निकलता हुआ साफ तौर पर अभी आप देख सकते हैं। तो इस वक्त TV9 की टीम न केवल भारत की बल्कि दुनिया की उन चुनिंदा न्यूज़ नेटवर्क में से है जो इस वक्त यहाँ पर खड़े होकर ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि देखिए ईरान के मिसाइल जो 2000 किलोमीटर दूर से आए और वो जब यहाँ पर पहुँचे तो उसने क्या नुकसान किया और किस तरीके से यहाँ पर क्षति पहुँची थी। हम आपको यहाँ चारों तरफ का इलाका दिखा रहे हैं कि देखिए इस वक्त हम बजान ऑयल रिफाइनरी में मौजूद हैं। बजान ऑयल रिफाइनरी की चारों तरफ की तस्वीरें हम आपको दिखाते हुए साथ में दिखा रहे हैं कि जहाँ पर ये इजराइल के सबसे बड़े ऑयल प्लांट में से एक है और इस ऑयल रिफाइनरी के पास ठीक हम उस जगह पर खड़े हैं जहां पर कि मिसाइल का टुकड़ा गिरा था। इजराइल अथॉरिटी का कहना यह है कि ये डायरेक्ट हिट नहीं था, ये ईरान के मिसाइल को जब इंटरसेप्ट करने की कोशिश की गई थी तो उसका एक बड़ा सा टुकड़ा आकर यहां पर गिरा। और देखिए खबर यह है कि अमेरिका और खाड़ी देश में डिफेंस डील हो रही है। ईरान युद्ध के बीच ट्रंप ने यह बहुत बड़ा फैसला किया है। खाड़ी देशों को हथियार बेचेगा अमेरिका। $700 बिलियन के हथियार सौदे को मिली है मंजूरी। जिस तरह से पूरे मिडिल ईस्ट को अकेले ईरान दहला रहा है, ऐसे में मिडिल ईस्ट के देशों को अपनी सुरक्षा का खतरा सता रहा है। वो अमेरिका पर लगातार दबाव बनाए हुए थे। इस बीच अमेरिका ने यह फैसला कर लिया है कि मिडिल ईस्ट के देशों को हथियार बेचा जाएगा। $700 मिलियन के इस डील को मंजूरी दी गई है। तो अमेरिका और खाड़ी देश में क्या हुई है डिफेंस डील, ये आपको बताते हैं। बड़ी खबर क्या आ रही है। जंग के दौरान सबसे बड़ा यह समझौता हुआ है। यूएई और कुवैत से समझौता किया गया है। $700 बिलियन का करार किया गया है। संयुक्त अरब अमीरात के साथ जो समझौता हुआ है, यह आप समझिए, जो रकम है समझौता और रकम F-16 के लिए गोला बारूद और अपग्रेड मुहैया करवाया जाएगा और कुल मिलाकर यह समझौता इसकी रकम है $644 मिलियन की। लॉन्ग रेंज रेडार और थार इंटीग्रेशन इसमें शामिल है और $4.5 बिलियन कुल मिलाकर इसका खर्चा है। एडवांस मीडियम रेंज मिसाइल जिसकी जो समझौता है वो हुआ है $1.22 बिलियन का। काउंटर ड्रोन जिसमें $2.1 बिलियन का खर्चा आएगा। कुवैत की बात करें तो जो समझौता है वो क्या हुआ और साथ साथ इसमें कुल जो कितनी रकम है इसको खर्च किया जाएगा। मिसाइल डिफेंस रेडार सिस्टम, इस पर $8 बिलियन खर्च किए जाएंगे। और देखिए जंग के 21वें दिन इस डील के मायने क्या है और अमेरिका के पूरे प्लान को जरा आप समझने की कोशिश करिए। पहला क्या है, एयर डिफेंस शील्ड बनाने की कोशिश की जा रही है, मिडिल ईस्ट को देने की कोशिश। पूरा क्षेत्र
इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस नेटवर्क में बदल जाएगा। अलग अलग देशों के बजाय साझा सुरक्षा कवच पर अमेरिका जोर दे रहा है। अमेरिका युद्ध में हमले की रफ्तार को कम करने की इसके जरिए कोशिश है। यूएई, कुवैत, सऊदी को और भी ज्यादा मजबूत करेगा क्योंकि यहां पर बिजनेस हब और सैन्य बेसिस मौजूद हैं। जरूरत पड़ने पर तेज और सटीक हमला करने में यहां से सक्षम होगा। यूएस के पास रेडी टू लॉन्च ऑप्शंस हमेशा तैयार रहेगा। ऐसे में एक बार फिर से इजराइल का रुख कर लेते हैं, जहां पर हमारे संवाददाता मनीष हैं। मनीष, जंग का 21वां दिन, $700 मिलियन की यह डिफेंस डील और पूरे मिडिल ईस्ट को अब ट्रंप सुरक्षा देने जा रहे हैं। क्या यह ईरान के हमलों के बाद जो दबाव मिडिल ईस्ट ने अमेरिका पर बनाया था उसकी वजह है, या फिर इस मौके को कैश कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और डिफेंस डील $700 मिलियन का व्यापार करने जा रहे हैं मिडिल ईस्ट में? बिल्कुल विपिन, आपको याद है ना कि एक बॉलीवुड का डायलॉग है कि गंदा है लेकिन धंधा है ये। तो अमेरिका की फितरत ही यही है कि वो दुनिया भर में जंग कराता है और फिर हथियार का सौदा करता है और उसके हथियार बिकते हैं और वो सब जगह बिकते हैं, फिर चाहे वो इजराइल में भी क्यों ना हो। और अब तो मिडिल ईस्ट एक नया क्लाइंट के तौर पर उभर ही रहा है। मिडिल ईस्ट को अब तक लग रहा था कि वो गैस से पैसा कमा रहा है और उससे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेगा, लेकिन अब जो स्थिति बनी है उसमें तो अब अमेरिका से हथियार खरीदने के लिए उन्हें एक अच्छी खासी रकम खर्च करनी पड़ेगी। अब तक वो अमेरिकी हथियारों के भरोसे थे, अब अमेरिकी हथियारों को ही खरीद कर, लेकिन उसकी कीमत वो खुद चुकाएंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान ने सच में सरप्राइज किया, सबको सरप्राइज किया। किसी ने नहीं सोचा था कि ईरान इस तरीके से न केवल दुस्साहस दिखाएगा बल्कि अपनी क्षमता दिखाएगा, और वो क्षमता दिखाए भी जा रहा है। देखिए, 2000 किलोमीटर दूर ईरान से इस वक्त मैं मौजूद हूँ हाइफा में, इजराइल के हाइफा में, जो कि बेहद रणनीतिक जगह है। जब यहाँ भी ईरान के मिसाइल लगातार तबाही मचाते हैं तो आप समझ ही सकते हैं कि ईरान के पड़ोस में रहने वाले उन मिडिल ईस्ट के तमाम देश, चाहे वो सऊदी हो, कतर हो, बहरीन हो, यूएई हो, उनकी क्या हालत हो रही होगी। तो अब उनको ये लगता है कि अब बड़ी मात्रा में हमें ईरान के मिसाइलों से बचने के लिए हथियार होने चाहिए, और यही तो अमेरिका का मकसद था। दुख की बात यह है कि जंग 3 हफ्ते खत्म हो चुके हैं, कल से चौथे हफ्ते में हम शुरू हो जाएंगे। जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे में जब मिडिल ईस्ट में भी हथियारों की रेस शुरू होगी तो उनके पास पैसे की कमी नहीं है। कुल मिलाकर यहाँ पर एक बड़ा मौका डोनाल्ड ट्रंप तलाशते हुए नजर आ रहे हैं, और हमने देखा ही कैसे 4 साल के युद्ध में जो खास तौर पर अमेरिका की डिफेंस लॉबी है उससे अच्छा खासा फायदा भी हुआ है। तो क्या ये सब कुछ जो हो रहा है, ये जो तबाही हम देख रहे हैं, इसके पीछे का असल मकसद यही है, सिर्फ मुनाफा और मुनाफा? एक और बड़ी खबर, मुस्तफा खामनेई का नया वीडियो जारी हुआ। मुस्तफा के मीटिंग करते हुए वीडियो को जारी किया गया। आप जरा देखिए, कहां तो मुस्तफा खामनेई को लेकर ये वेस्टर्न मीडिया का दावा था, खुद डोनाल्ड ट्रंप तक ये बोल रहे थे कि सुनने में आया है कि मुस्तफा या तो जिंदा नहीं है या फिर वो कोमा में है। लेकिन अब आप देखिए, ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई का यह ताजा वीडियो होने का दावा। और देखिए, ईरान के साथ जंग पर यूएस मीडिया के हवाले से बहुत बड़ी खबर। अब तक अमेरिका के 16 मिलिट्री एयरक्राफ्ट इस हमले में ढेर हो गए हैं। कुवैत में 3 F-15 और 1 फ्यूल प्लेन KC-135 को मार गिराया गया है। सऊदी अरब में ईरानी हमले में 5 KC-135 ढेर हो चुके हैं। अमेरिका के 10 रीपर ड्रोन भी मार गिराए गए हैं, और ये डिटेल्स जंग के 21वें दिन ईरान के हवाले से सामने आ रही है। और ईरान से युद्ध पर यूएस मीडिया के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। अभी तक अमेरिका के 16 मिलिट्री एयरक्राफ्ट ढेर हुए हैं। कुवैत में 3 F-15 और 1 फ्यूल प्लेन KC-135। सऊदी अरब में ईरानी हमले में 5 KC-135 ढेर किए गए। अब देखिए, अमेरिका के F-35 फाइटर जेट पर हमले का दावा किया गया है। ईरानी सेना ने जारी किया है हमला करने के बाद यह वीडियो। ईरान के ऊपर मिशन के दौरान इस हमले को अंजाम दिया गया है। और एक और बड़ी खबर, CNN ने भी F-35 पर हमले की पुष्टि कर दी है। CNN का दावा, अमेरिकी एयरबेस पर F-35 की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। CNN का दावा, ईरान के हमले में बाल बाल बचा है पायलट। और अमेरिका के F-35 को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। CNN ने बड़ा दावा किया है कि F-35 को नुकसान पहुंचा है ईरानी हमले में। अमेरिका का बहुत ज्यादा आधुनिक फाइटर जेट है F-35, और कैसे ईरान ने इसको टारगेट किया है, जरा इसकी तस्वीरें भी देखिए।
तो अमेरिका की शान धड़ाम हो गया F-35 हमले में काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। पूरी खबर क्या आप जानिए। दरअसल ईरान ने हमला किया और ईरान के हमले के बाद इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ गई इस विमान की। विमान को नुकसान पहुंचा है लेकिन पायलट सुरक्षित है। ईरान ने F-35 को नुकसान होने का दावा भी किया है। CNN का दावा विमान को नुकसान पहुंचा है। CNN के हवाले से भी यह खबर। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने घटना की खुद पुष्टि भी कर दी है। अब इसके मायने क्या है? अब महंगे स्टेल्थ जेट भी सुरक्षित नहीं है ईरान के खिलाफ इस युद्ध में। एडवांस तकनीक भी अछूती नहीं रह गई है। ईरान के पास सटीक हमला करने की तकनीक है और इसने अब अमेरिका को और ज्यादा चिंता में डाल दिया है। आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि F-35 को मार गिराने के ईरान के दावे को डोनाल्ड ट्रंप झूठा बता रहे हैं। जो वीडियो वो भी झूठा, जो CNN का दावा है वो भी झूठा।